तेरी बीवी को मारने वाला मैं ही हूँ और तेरे होने वाले बच्चे को भी। अब क्या करेगा तू बताओ? ऐसा मत सोचना कि जंग खत्म हो गई, नहीं, क्योंकि असली जंग तो अभी शुरू होगी। आज से आप इस खदान के और इस खेत के वारिस हैं, लीगल तरीके से।
नमस्ते मालिक। आप लोग यही चाहते थे ना कि आपकी पगार बढ़ जाए। चक्रवर्ती सर मेरे लिए सिर्फ ससुर नहीं है बल्कि भगवान के समान है, और जैसा वो चाहते थे आप सबकी पगार आज से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। सुदर्शन बाबू की, 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 सुदर्शन बाबू की। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबका ख्याल रखूं। अब मैं ही करता धरता हूं। शेषु चलो। मैडम। कौन है आप? क्या चाहिए आपको? मैडम मेरा नाम सुदर्शन है, पास के गांव वेलांकी में रहता हूँ। हाल ही में जो बाढ़ आई थी उसमें सब बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि लोगों के पास रहने के लिए कोई ठिकाना तक नहीं है। हम लोगों ने एमएलए के पास अर्जी लगाई थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आप तो बहुत ही पावरफुल परिवार से हैं, यहाँ तक कि एमएलए भी आपकी बात सुनेंगे। अगर आपके पापा उनसे बात करते तो शायद मदद मिल जाती। तो पापा को कहने की क्या जरूरत है? एक मिनट रुकिए। मैडम सिर्फ आपकी वजह से हमें घर मिला है और हमारे सर पर छत है। क्या मैडम कर रहे हैं सुदर्शन? मैंने एक छोटी सी मदद की है बस। आपके लिए ये छोटी बात होगी लेकिन मेरे लिए तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। मैडम सब आप ही की वजह से हुआ है। मैंने कहा और आपने तुरंत कर दिया। आप तो हमारे लिए देखिए, सब देवी है करने की मैडम। कोई जरूरत नहीं है। देवी है मैडम, देवी है। पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। सुदर्शन बहुत अच्छे इंसान है पापा, ये पढ़े लिखे हैं और बहुत होशियार हैं। पापा कम से कम एक बार मेरी तरफ देखिए। पापा मैं आपसे बात कर रही हूँ पापा। पापा प्लीज पापा, पापा, पापा एक बार बात। ईश्वरी ये अभी बहुत गुस्से में है, हम बाद में आकर इनसे बात करते हैं। नहीं पर ऐसे कैसे? आ जाओ। मेरी बेटी ने तुम जैसे बेवकूफ से शादी की। मैंने इस शादी के लिए हाँ सिर्फ इसलिए की क्योंकि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है और तुम हमारे पूर्वजों की जमीन पर गांजा उगा रहे हो। ससुर जी अभी तक वो जमीन सिर्फ आम देती थी, एक भी पैसा नहीं। मैं जो कर रहा हूँ अगर आप भी वो करेंगे ना तो जल्दी ही बहुत सारा पैसा बना लेंगे। चुप हो जाओ, दोबारा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। अगर तुम फिर से ऐसे घटिया और बेहुदा आइडियाज लेकर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, समझ गए तुम? और अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा दूंगा। बहुत दिनों बाद कॉल किया आपने। तुम्हें एक आदमी का खून करना है। भाई हम घर पहुंच गए। हाँ? बहुत दिनों के बाद आपको इतना खुश देख रही हूँ सुदर्शन। सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई क्या? सही कहा ना? सारे पेपर्स सही है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। तुमने मासूम बनकर मेरे साथ धोखा किया। इन पेपर्स को हासिल करने के लिए
मेरे पिता की हत्या की ना? ये क्या बोल रही हो तुम ईश्वरी? मैं तुम्हारे पापा का खून क्यों करूंगा? और नाटक मत करो सुदर्शन, बस करो ये सब। पता कैसे चला? उस दिन मेरे बहुत कॉल करने पर भी जब पापा ने फोन नहीं उठाया तो मैं बसावा के घर गई। अमुलू, दीदी तुम यहाँ कैसे? मैं देखने आई थी कि पापा यहाँ है क्या। वो आज मेरा जन्मदिन है ना। सच में? हर साल आज के दिन पापा मेरे साथ रहते हैं, लेकिन इस साल तो वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं बस उन्हें एक बार देखने के लिए चली आई। देखो ना, वो अपना फोन यहीं पर भूल गए। मैं बस उन्हें देने ही जा रही थी और तब तक तुम यहाँ पर आ गई। चलो साथ में चलते हैं। तुम्हारी करतूतों के बारे में किसी और ने बताया होता तो मैं यकीन नहीं करती, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ए, पागल बुड्ढे इंसान, मुझे अरेस्ट करवा के तू जेल भेजना चाहता था? जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अमुलू, पापा, अमुलू, सुदर्शन ने पापा को मार डाला। मेरी बात सुनो। दीदी, उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी मार डालेंगे। हम में से किसी एक को जिंदा रहना होगा ताकि सबको सच बता सके। तुम मेरी बात सुनो, जाओ यहाँ से दीदी, तुम जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से दीदी। ओह, तू सब देख लिया था, लेकिन फिर भी अच्छा नाटक किया कि कुछ पता नहीं। हाँ, मैंने ही तुम्हारे बाप को मरवाया और अब तुझे भी मारना पड़ेगा क्योंकि तू सच जान गई है। कौन रोकेगा मुझे? बसावा! मैं जानती हूँ तुम उसे मारने के लिए कितने बेचैन हो। मैं भी बहुत बेचैन हूँ, लेकिन हमारा दुश्मन हमसे बहुत ताकतवर है। हमें बहुत चालाकी से कदम उठाना होगा। कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि वो क्यों मर रहा है, और ये भी कि हम उसे क्यों मार रहे हैं। मेरे इस युद्ध में तुम ही सेनापति हो। हमारे हर एक कदम से दुश्मन को डर लगना चाहिए बसावा। मैंने अपने पापा के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की, लेकिन तुमने मेरे जन्मदिन के दिन ही मेरे पापा को मौत का तोहफा दे दिया। ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई सुदर्शन। और उसी दिन मैंने तुम्हारी मौत का वक्त तय कर दिया था। बसावा! हम यहाँ पर आने वाले हैं, इसका पता तुम्हें कैसे चला बसवा? जब तुम्हारा ध्यान बसावा पर गया तो चुनाव की ओर भटकाया मैंने। अगर उन्होंने एक दिन के लिए भी काम रोका तो हमें लाखों का नुकसान हो जाएगा। इसे दो लोगों के बीच की लड़ाई समझिए। दो समुदायों के बीच टकराव मत पैदा कीजिए। लेकिन सर, अमुलू मेरी बहन जैसी थी सुदर्शन।
हम शादी के बाद उनसे मिलने गए थे, याद है या भूल गए? तुमने 2 खुशहाल जोड़े की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। तुम्हें जो सजा दी जाए वो कम है। हाँ? सजा? मुझे? तू जानती भी है कि किससे बात कर रही है? सुदर्शन! तुम्हें क्या लगा मेरा नाम ईश्वरी है तो मैं ये जहर अपने ही गले में छिपा कर रखूंगी क्या? मैंने उसमें से थोड़ा जहर तुम्हारी कॉफी में मिला दिया था, समझे क्या? साईं बाहर आओ। हाँ बेटी। क्या तुम्हें ये चेहरा याद है? ये नानी के पिताजी हैं जिसे तुमने बचपन में मार दिया था। तू? पाप हमेशा पापी के पास लौट कर आते हैं। कोई भी इंसान कितना भी बचे पर अपने पापों से कभी नहीं बच सकता। ईश्वरी, सांप जहर ही उगलेगा चाहे उससे कितना भी लाड़ करो। यही सृष्टि का नियम है। शेर किसी भी हाल में मांस ही खाएगा, भले ही उसे पालतू क्यों ना बना लो। तुमने मुझसे प्यार किया इसीलिए बेवकूफ बन गई, तो भला इसमें मेरी कौन सी गलती है? क्रूरता ही मेरा धर्म है। जब मेरी प्रकृति बचपन से ही ऐसी है तो गलत कैसे? तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे बाद में समझ आया कि कुछ इंसान जंगली जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। हाँ, तो जैसे लोग कानून की नजरों में बरी हो सकते हैं लेकिन ईश्वरी की नजरों में कभी नहीं।